नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका $24,700 के आसपास ही चल रहा है और वही अपना देखिए $100-150 ऊपर और $100-150 नीचे। चलिए हम अंदर जाके देखते हैं एक बार कि आखिर बीटीसी में क्या चल रहा है। 24,706 ठीक है। और आप देख रहे हैं रात ये आपका 24,766 तक था, वही अपने 11-12 बजे के आसपास, और उसके बाद $200 $150-200 नीचे आया और फिर से आपका जो है वही 24,700 की रेंज में चला गया। तो वही एक रेंज जो मैंने कल भी कहा कि बीटीसी साइड वे हो गया यहाँ पर। तो अब ये तब तक रहेगा जब तक कि कोई और मजबूत कोई या तो पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। और फिलहाल थोड़ा सा बस अमेरिका ही नेगेटिव रहता है, बाकी और जगह से देखिए सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। हर जगह से कहीं ना कहीं ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो जो पॉजिटिव लेके आ रहा है। लेकिन अमेरिका के यहाँ से जो एसईसी को उन्होंने कमान दे रखी है, तो एसईसी ने सारा जो है अभी मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। शिबा इनू किस रेंज में है देखिए साहब, शिबा इनू भी अपना जो है 4x013 की रेंज में ही चल रहा है और लगभग 1-1.5% नीचे है आपका। वही लगभग बीटीसी हिसाब चल रहा है, वही $100-150 ऊपर। तो उसी हिसाब से बाकी सब टोकन्स भी चल रहे हैं। अब जो है मार्केट फिलहाल साइड में। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि वीकेंड चल रहा है। वैसे तो वीकेंड अच्छे रहते थे, इस बार भी ठीक है लेकिन नेगेटिव नहीं है। लेकिन वीकेंड फिर भी जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है। बाकी यहाँ देखिए एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो है अपनी मार्केट कैप। मार्केट कैप आपकी जो है 1.1 ट्रिलियन जो है अभी भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में देखिए सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ सेंटिमेंट नेगेटिव है। मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए मार्केट कैप आपका जो है बीबी 1.11 ट्रिलियन अवेलेबल है। तो ये कहीं तक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखते हैं बेबी डॉज में क्या चल रहा है। ऐसा कहा है देखिए सीधा ग्राफ इसका तो नीचे 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 जा रहा है और लगभग जो है 15-15.5% जो है नीचे जा चुका है 24 आवर में। और रेंज चल रही है 30 की, यानी कि 8x030 सीरीज। और फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसका देखिए जो न्यूज़ थी बन पोर्टल वाली वो आ चुकी है और अब वो ठंडी हो चुकी है। तो मैंने हमेशा कहा है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो एक हद तक ही कोई चीज़ ऊपर जाती है। अब ये डाउन ट्रेंड में है और अभी ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। और ये मे भी हो सकता है आपका जो है 28 और 29 की सीरीज में भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कोई और पॉजिटिव न्यूज़ बेबी डॉज में कहीं से भी नहीं है। और दूसरा ये है कि देखिए इनका और आगे कोई लिस्टिंग वगैरह की अगर न्यूज़ आती है तो कहीं तक ठीक है। अगर लिस्टिंग की न्यूज़ नहीं आती है, बर्निंग ही होती है, तो देखिए अभी तो फिलहाल इसका जो है डाउन ट्रेंड चालू है। तो बर्निंग तो देखिए बर्न पोर्टल है तो अब आया ही बर्निंग करने के लिए। तो अब ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, पुराना ही है। तो इसलिए अब आपको ये बहुत जल्दी 28 की सीरीज में भी नज़र आ सकता है। तो अभी आप बाय करना है क्या ना सोचें बिल्कुल भी, थोड़ा सा वेट कर लें। फ्लोकिनो जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया और अभी फ़िलहाल जो है 2% के आसपास ऊपर है। ये फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा साइड वे हो गया है और इसमें कहीं ना कहीं अभी भी वही एक शायद पॉजिटिव जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि साहब एलोन मस्क का वो जो ट्वीट है उसको पिन करके रखना। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि शायद अभी भी फ्लोकी में एलोन मस्क कोई ट्वीट करेंगे तो ये और ऊपर जाएगा। तो इसने फिलहाल अपने आप को एक तरह से साइड में रखा हुआ है और ये भी उसी इंतज़ार में है कि कोई ट्वीट आए या फिर कोई और बड़ी न्यूज़ कहीं से इसके लिए निकल के आए, तब ये थोड़ा सा और एक स्पाइक मारे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी इंतजार इसी बात का है, क्योंकि बीच बीच में न्यूज़ ये भी चल रही है कि कहीं बाइनेंस पे लिस्टिंग ना हो जाए। तो देखिए बाइनेंस की लिस्टिंग तो हो भी सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब फिलहाल फ्लोकी ने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं जो बाइनेंस को चाहिए। लेकिन बाइनेंस पर अभी जो मार्केट के सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी बाइनेंस पर ये लिस्ट होगा। मे भी किसी और एक्सचेंज पे छोटे मोटे पे हो जाए, अलग बात है। लेकिन बाइनेंस पर अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से तो पॉसिबिलिटी मुझे कम नज़र आती है कि अभी शायद उस पर लिस्ट हो। जो भी है आप थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन ये अभी फ़िलहाल ऐसे ही साइडवे रहेगा, 50-51 की सीरीज में चलेगा। तो आप जो है थोड़ा सा अभी वेट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं शिबा इनू। देखिए साहब शिबा इनू जो 4x013 सीरीज में चल रहा है और लगभग 1.5% के आसपास नीचे है और वो इस साइड पे। इसमें एक्चुअली एक चीज़ और हो रही है कि एक तो जो सिवेरियम है वो सिवेरियम की वजह से इसमें सब कुछ बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सिवेरियम की हाइप बनती है अब आया उसके बाद फिर ट्वीट आता है कि अब नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा सा डावाडोल हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो गई है, यानी कुसामा ने एक चीज़ और करी है। चलिए वो आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। शिबा इनू साइतोशी लॉक सिवेरियम्स टेलीग्राम हेयर्स वाई, एक ये आर्टिकल है।
तो इसमें पूछा जा रहा है भाई शिबाइनु का जो सिवेरियम आने का एक तरह जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल क्यों सस्पेंड किया गया है, क्यों एक तरह से लॉक किया गया है। अब ये सातोशी कुसामा ने ही किया है और तो कोई करेगा नहीं। अब ये जो पीछे से बात निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि ये इसलिए बंद किया गया है कि लोग बहुत ज़्यादा आप जो इनको सुना रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भाई आप सिवेरियम को कब तक लेके आ रहे हो, या उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप कब तक सामने लेके आ रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा कि आप जो यूं ही हमें बेवकूफ़ बनाते रहोगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, टेलीग्राम चैनल को फ़िलहाल पॉज कर दिया है, यानी आप वहाँ कोई अपडेट आपका अवेलेबल नहीं होगा, करंट अपडेट जिसे कहते हैं। सातोशी कुसामा लॉक द सिवेरियम टेलीग्राम फ्रॉम फर्दर मैसेजिंग अंटिल ऑल डॉक्यूमेंट्स आर आउट, यानी कि जब तक उसका डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे आउट नहीं हो जाते तब तक इस पर अब कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए भाई, ये भी बहुत गलत चीज़ हो गई। भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। आपसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड ही पूछ रहा है ना, आपसे कोई पर्सनल सवाल तो पूछ नहीं रहा। भाई आप सिवेरियम की बात आप तो कब से कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, इसीलिए आपने ऐसा कदम उठाया कि जवाब नहीं दो, उसको ब्लॉक कर दो। तो भाई ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए शिबाइनु की जो टीम है ये अब गलती पे गलती करती जा रही है। एक तो सिवेरियम को झूठ बोल के हाइप क्रिएट की जाती है, उसके बाद जब फंस जाते हैं तो वहाँ फिर वो डिनाई कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये टेलीग्राम चैनल भी इन्होंने एक तरह से पॉज कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं ये गलती ही है। भाई टेलीग्राम पे आप जवाब दीजिए, जो फैक्ट है वो बताइए, जो सच है वही बताइए। बेशक आप नहीं ला रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है उसको बताइए, क्योंकि कम्युनिटी आप पर यकीन कर रही है। इससे तो ये होगा कि शिबाइनु इसका मतलब सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, इनकी टीम बेवकूफ़ बना रही है कि आपके पास कोई, इसका मतलब मुझे लगता है कि सिवेरियम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है फिर तो। क्योंकि न तो आपका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट आप निकाल पा रहे हो, ना उसको कब ला रहे हो ये बता पा रहे हो, कोई आपसे पूछ रहा है तो आप पूरा सिस्टम ही एक तरह से लॉक कर रहे हो। तो भाई ये गलत बात है। जो सच है वो बताइए, आपको जनता के जवाब तो देने पड़ेंगे। और अगर ये बिहेवियर आप अगर अपना रहे हैं तो भाई शिबाइनु में फिर फ्रॉड ही हो रहा है और क्या हो रहा है, यही कह सकते हैं सीधी सीधी बात अगर बोलें तो, कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो, सरासर फ्रॉड कर रहे हो। तो ये है कुछ सिवेरियम से और सातोशी कुसामा से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं। ये मिलके, ये टीम पूरी मिलकर कुछ ना कुछ गलत कर रही है। अब एक ये टोकन है आपका कॉनफ्लक्स, पार्टनर विद चाइना टेलीकॉम टू डेवलप ब्लॉकचेन सिम कार्ड, यानी कि चाइना, आप देखिए अभी तक तो चाइना ने ब्लॉक किया हुआ था, सब कुछ एक तरह से बंद किया हुआ था, क्रिप्टो का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना रिटर्न आ रहा है, यानी कि चाइना को अपनी गलती समझ में आ गई। तो इन्होंने कॉनफ्लक्स के साथ एक पार्टनरशिप की है, यानी कि एक ऐसी सिम डेवलप करने के लिए जो ब्लॉकचेन पे आधारित हो। तो ये जो है एक ऐसा अनाउंसमेंट है जिससे कहीं ना कहीं एक अलग से वो कहते हैं क्रांति आएगी, कि अब तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। देखिए चाइना कुछ ना कुछ हटके ही करता है, और आएगा तो देखिए उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा बूम भी आएगा। तो चाइना दोबारा से एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में बैकअप कर रहा है, यानी कि दोबारा से क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है। देखिए उन्होंने अपना डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया है, और धीरे धीरे ये ब्लॉकचेन को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन अडॉप्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसी तो अडॉप्ट हो ही जानी है। तो अगर चाइना आता है इस तरीके से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेके, और चाइना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो करता ही करता है। देखिए अब उन्होंने सिम जो है ब्लॉकचेन बेस पे डेवलप करने का सोच लिया है, तो वो करके रहेंगे। और उन्होंने ऐसी पार्टनरशिप भी कॉनफ्लक्स के साथ कर ली है। तो कॉनफ्लक्स जो टोकन है वो देखिए अच्छा खासा आपका पंप होता नज़र आएगा। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अपनी थोड़ी सी रिसर्च के अनुसार। और भी ऐसे टोकन जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टोकन ऐसे हैं जो चाइना से रिलेशन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब चाइना ही एक तरह से लीड करेगा। देखिए अमेरिका में तो सब भसड़ फैली हुई है। अमेरिका ने तो फिलहाल वो कहते हैं ना कि पता नहीं एसईसी को क्यों आगे कर दिया है, तो वो रोज़ एक कुछ ना कुछ नया नेगेटिव न्यूज़ निकाल के ला रहे हैं। अब हमें चाहिए पॉजिटिव चीज़, तो पॉजिटिव चीज़ देखिए अब चाइना एक तरह से लीड करेगा, और चाइना अगर आगे इस तरीके से डेवलपमेंट करेगा तो क्रिप्टो करेंसी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर और देश भी इसको अडॉप्ट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी को, कुछ है। और ये पॉजिटिव चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट। बाकी चलिए फिर मिलते हैं 2:30 बजे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।